मैं आपके सामने कहना चाहती हूँ, वाह मोदी जी वाह। आपको जिसने पढ़ाया होगा ना, जो टीचर ने पढ़ाया होगा ना, वो आपको पता है, अगर आप वो वीडियो देख रहा होगा ना, क्या सोच रहा होगा कि छी मैंने कितना गंदा स्टूडेंट पढ़ाया जो इंडिया को अच्छा ही नहीं बना रहा। और अगर आपके मम्मी पापा मर गए होंगे तो ऊपर से वो शर्म फील कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि छी हमने कैसा बेटा पैदा किया है जो पूरे इंडिया को खराब कर रहा है। वो शर्म फील कर रहे होंगे। अगर आपकी मम्मी पापा को शर्म आ रहा है तो आपको क्यों नहीं शर्म आ रही? क्या बेशरम है? धर्मेंद्र प्रधान बेशरम है? पीएम कैसे होने चाहिए देश में? पीएम अच्छे होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए जो लोगों की बात सुने। लोगों से बात। अगर आपको मैं पीएम बना दे, समझो हम लोग अभी बोले आपको पीएम बने, तो आप पहले वैसे कौन सा काम करोगे? मैं पीएम बन जाऊंगी तो मैं कोई गलत काम नहीं करूंगी। मैं सभी लोगों की बात सुनूंगी। अगर कोई बोलेगा कि ये बनाओ, मैं वो बनवा दूंगी। कोई बोलेगा रिजाइन दे, मैं दे दूंगी रिजाइन। रिजाइन क्यों दोगे आप? अगर कोई बोल देगा कि तुम रिजाइन दे दो, ठीक है दे दूंगी, क्योंकि हम अपने बॉस की बात क्यों नहीं सुने? क्योंकि हम लोगों ने किसको बनाया? धर्मेंद्र प्रधान और मोदी जी को किसने बनाया? हम लोगों ने। हम हुए उनके ऑनर, हम हुए उनके बॉस। तो बॉस की बात सुननी पड़ेगी। हाँ, सुननी पड़ेगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अगर वो बॉस की बात नहीं सुन रहे तो बहुत जबरदस्ती से रिजाइन लेंगे। अच्छा, लगा कैसे लगी? ये लाठी नहीं नहीं पुलिस द्वारा नहीं, मैं जब स्कूल से आ रही थी तो मैं गिर गई। अच्छा। मुझे लग गया। हाँ। और मैं डर रही थी कुछ दिन कि अगर मैं जाऊंगी तो मुझे पर लग जाएगा, इसलिए। लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे हिम्मत दिखाया, बोला कि तुम अगर अच्छी लड़की हो तो तुम जरूर जाओगे, इसलिए मैं आई। अगर मेरे पास हिम्मत है तो आप लोगों के पास कैसे नहीं है? हाँ यार, ये बात तो सही बोला है इसने कि मैं तो इसमें आपसे भी हिम्मत- छोटी हूँ, आप लोग तो मुझसे भी बड़ा है, मैं तो आपसे भी छोटी। मेरे पास हिम्मत आ गया, आपके पास कैसे नहीं आया? वही। मैं सेकंड क्लास में हूँ। तो आप क्या बोलना चाहोगे फिर इनके लिए? ये लोग तो इनमें हिम्मत तो है नहीं। मैं यही कहना चाहूंगा कि हिम्मत लाइए। हिम्मत कोई देता नहीं है, बच्चों को हिम्मत दिया जाता है, लेकिन बड़े लोग जब हो जाते हैं तो लोग खुद से हिम्मत लाते हैं। तो आप लोग खुद से हिम्मत लाइए और यहाँ पर आइए। लाठी डंडा लेकर तो हम लोग खा लेंगे। हम लोग क्या करेंगे? लाठी डंडा खा लेंगे, हम लोग जरूर खा लेंगे। कितने भी दिन चल जाए, 15 दिन चल जाए, 1 महीना चल जाए, हम नहीं हटेंगे यहाँ से। अच्छा, लाठी डंडा खा लोगे? हाँ, खा लूंगी पुलिस मैं। मार देंगे ऐसे सबको भगाएंगे ना फिर? ठीक है, हम खा लेंगे लेकिन हटेंगे नहीं यहाँ से। अच्छा, यानी रिजाइन लेकर ही मानोगे? रिजाइन लेके मानेंगे। अब हम जीत पे अड़ चुके। पहले हम जीत पे नहीं थे, हम सोच रहे थे कि बस सॉरी कह के हो जाएगा, लेकिन नहीं, अब रिप्लाई तो नहीं आ रहा। लेकिन नहीं, अब तो हम रिजाइन ही लेंगे। सॉरी नहीं, सिर्फ रिजाइन, जस्ट रिजाइन। इतना अग्रेशन, इतना गुस्सा कैसे आया आपके अंदर? इतना आप बोल रहे हो, इतना गुस्सा कहाँ मेरे से? 24 में मेरे भाई का पेपर लीक हुआ, मुझे गुस्सा नहीं आएगा? अच्छा, मेरे एक भैया है जो जीत के एग्जाम देने वाला है, उसको इंजीनियर बनना है। अगर उसका पेपर लीक हो गया, वही तो मेरे साथ खेलता रहता है कि उसके बाद ही एक टाइम रहता है तो मेरे साथ खेलते रहता है। हाँ। अगर वो अपना सुसाइड कर लेगा तो मैं बोर हो जाऊंगी, सही बात है। मैं खेल नहीं पाऊंगी, कुछ नहीं कर पाऊंगी, सिर्फ पढ़ते रह जाऊंगी। हाँ, तो ये सोच के आप यहाँ पे आए हो ना? हाँ, कि ताकि मेरे भाई के पेपर होने से पहले ही धर्मेंद्र प्रधान अपना रिजाइन दे। धर्मेंद्र प्रधान जी से मैं भी यही बोलना चाहूंगा कि आप रिजाइन दे दो, क्योंकि एक 7 साल की बच्ची आपसे बोल रही है, तो मुझे भी ऐसा लगता है रिजाइन कर देना चाहिए। हाँ, और मुझे बताओ, धर्मेंद्र प्रधान जी ने रिजाइन कर दिया तो उसके बाद आपको क्या लगता है कि इसको आप एजुकेशन मिनिस्टर देखते हो, कौन आपको अच्छा लगता है? उसके बाद मुझे लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान के बाद जो एजुकेशन मिनिस्टर आएगा वो खराब नहीं होगा, क्योंकि मान लीजिए आपके पास 2 एप्पल हुए, हाँ, एक एप्पल सड़ा हुआ है, एक अच्छा है, हाँ, तो मान लीजिए धर्मेंद्र प्रधान एक एप्पल में सड़े हुए, तो वो तो खराब हो गए ना। लेकिन जो दूसरा वाला एप्पल है वो दूसरा एजुकेशन मिनिस्टर का होगा ना। लेकिन दूसरा वाला एप्पल तो सही है, मतलब दूसरा वाला मिनिस्टर सही है। लेकिन अच्छा कैसा नहीं होता है, कभी कभी 2 एप्पल साथ में होते हैं ना, तो दोनों साथ में खराब हो जाते हैं। तो उससे भी रिजाइन मांगेंगे, जो गलती करेंगे उससे रिजाइन मांगेंगे। अच्छा, यानी दूसरे वाला भी क्योंकि एक एजुकेशन मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर, हम लोग जब उसको बनाते हैं एजुकेशन मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर, वो एक प्रॉमिस करता है हमसे कि मुझसे कोई भी गलती होगी मैं रिजाइन दूंगा। तो उनने 2 बार गलती हुई, यहाँ पर लाठी चलवा रहे हैं हमें हटाने के लिए, दूसरा पेपर लीक करवा रहे हैं, तो उनको रिजाइन देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल देना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है एजुकेशन सिस्टम हमारा कैसा है, अच्छा है, बुरा है, क्या लगता पहले है? अच्छा था, जब पेपर लीक नहीं होता तो धर्मेंद्र प्रधान भी नहीं था। अच्छा। तब अच्छा था, पूरी इंडिया इतनी अच्छी थी, ऐसा लगता था कि कोई ऐसे सुंदर सा फूल होता हो। लेकिन जब धर्मेंद्र प्रधान या फिर पेपर लीक होने लगा, तब क्या हुआ, हमारी इंडिया में जैसे एक फूल होती है ना, फूल की तरह इंडिया एक मुरझा गई। जब धर्मेंद्र प्रधान आया, पेपर लीक आया 2026 में,
तो इस मुरझाए फूल को मुझे पहले लगता था कि पास्ट तो अच्छा है, पास्ट थोड़ा सा खराब रहता था, लेकिन मुझे लगता था कि फ्यूचर और अच्छा होगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि फ्यूचर और खराब होगा। वही तो, अगर ये पेपर अभी लेके ऐसे ही होता रहा तो आप भी आगे जाकर नीट की एग्जाम दोगे तो आपके टाइम में भी ऐसा होगा ना। हाँ, मेरे टाइम में भी, मेरे कोई ऐसे दोस्तों भी है, उनके टाइम में भी हो सकता है, इसलिए मैं कह रही हूँ पहले सभी लोग पहले ही धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन दे दे। अच्छा, और क्या बोलना चाहते हो आप? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो लोग नहीं आ रहे वहाँ पर, मैं हाथ जोड़ती हूँ दूसरे बार, प्लीज यहाँ पर आ जाइए, हमें सपोर्ट करिए प्लीज प्लीज, मैं कह रही हूँ प्लीज। बहुत बढ़िया बताइए। जिस हिसाब से आप बोल रहे हो मुझे पता है कि ये लोग आ जाएंगे, तो आप 20 तारीख को हमारे साथ चलोगे? हाँ, मैं जरूर चलूंगी, मैं रानी लक्ष्मीबाई बन के चलूंगी। अच्छा, मुझे बताओ कौन पढ़ाता कौन है आपको, ये सब बातें कौन बताता है आपको? मम्मी और पापा दोनों लोग। अच्छा। और मेरी मम्मा। मम्मी पापा में से कौन आप किसको ज्यादा प्यार करते हो आप? दोनों लोगों को। अगर मम्मी को ज्यादा प्यार मिलेगा तो पापा को लगेगा कि मैं उनसे प्यार नहीं करती, तो वो मेरे लिए कुछ नहीं करेंगे। अगर पापा से ज्यादा प्यार करेगी, मम्मी लगेगा कि मैं उन्हें प्यार नहीं करती, तो मेरे लिए कुछ नहीं करेंगे, इसलिए मैं दोनों से ही करती हूँ। अच्छा, आपको कोई भाई बहन है, सिबलिंग? मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, मेरे मामा मामी के बेटे हैं, वो मेरे भैया हैं। अच्छा, आप सिंगल चाइल्ड हो। क्या हुआ, क्या बोला भैया ने? भैया ने कुछ नहीं बोला। भैया को क्यों आप इग्नोर कर रहे हो? क्या? हाँ, ठीक है, तो अच्छा, ठीक है। और मुझे बताओ, आपको क्या लगता है हमारे देश में क्या क्या चेंजेस करना चाहिए? चेंजेस होना चाहिए, जैसे इंडिया में एक दिन मैं एक वीडियो देखा था, स्क्रॉल करते करते एक वीडियो देखा था, जिसके अंदर एक लड़का फ्रांस के लड़की से पूछ रहा था कि कौन सा कंट्री सबसे डर्टी है और कौन सा कंट्री सबसे नंबर लास्ट पे है, तो उन्होंने बोला इंडिया। अच्छा, इंडिया पहले नंबर 1 पे था, वो लास्ट पे जा रहा है क्योंकि इंडिया डर्टी है, वहाँ पर ना अच्छा एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ पे बहुत सारे पेपर लीक हो रहा है। हाँ, इसलिए। और मैं देखा था कि उस कमेंट में लिखा था कि सभी लोग लिख रहे थे इंडिया नूब, इंडिया नूब, इंडिया नूब। इसका मतलब ये आपने रील देखी थी? हाँ, उसमें दिखा था कि कमेंट में सब लोग लिख रहे थे। तो देख के कैसा लगा आपको? क्योंकि बहुत बुरा लगा, हमारे इंडिया को कोई ऐसे बदनाम नहीं करेगा, किसी को गुस्सा आएगा ना। हाँ, आएगा, गुस्सा तो आएगा। तो आपको भी गुस्सा आया होगा? मुझे बहुत गुस्सा है, मन करता कि फोन फोड़ दूं मैं, लेकिन क्या करती, मम्मी का फोन है, मम्मी मारती मुझे अलग। हाँ, ये बात भी सही है। तो फिर आपको क्या लगता है? हाँ, मेरे फ्रेंड्स है 20। अच्छा, 20 फ्रेंड्स है? बताया आपने यहाँ पे आने की? अच्छा, मुझे क्या? बताओ। बोला आपने यहाँ पे आने की? सुनो, मैं उनको बताई थी, उन्होंने कहा कि जिस जगह पे बच्चे जब इधर सुसाइड कर रहे हैं, वहाँ पर हम क्यों जाए खतरनाक जगह पर। अच्छा, आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो? मैं ये चाहती हूँ धर्मेंद्र प्रधान अपना रिजाइन दे, ताकि कोई भी इंडिया को नूब ना बोले, गंदा ना बोले। और जो आए नए वो क्या करें, क्या बदलाव करें? जो आए नहीं है, मैं कहना चाहती हूँ प्लीज, मैं तीसरा बार कह रही हूँ, हाथ जोड़ प्लीज आप लोग आ जाइएगा ये प्लीज। अगर आप अपने बच्चों को फ्यूचर बचाना चाहते हैं, फिर अपना फ्यूचर बचाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आना पड़ेगा आपको, और आपका फ्यूचर सोच लीजिए, आपको खराब जाएगा और फ्यूचर। आप क्या बनना चाहते हो? मैं साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ, सोनल वांगचुक की तरह। अच्छा, सोनल वांगचुक सर आपको अच्छे लगते हैं? हाँ, मुझे बहुत अच्छे लगता है। उनकी कौन सी बातें आपको अच्छी लगती है? उनकी एक वीडियो थी जब वो पहले दिन भूख हड़ताल कर रहे थे, तो उनका एक न्यूज आया था, वो वाला न्यूज मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या न्यूज था? उसमें वो याद नहीं आ रहा मुझे। अच्छा, तो वो आपको अच्छा लगा, तब से सर आपको अच्छे लगने लगे? हाँ, आप कब से हो यहाँ पे? मैं पहले दिन से यहाँ पर आते रहती हूँ शाम। आप रोज आते हो? तो आप बताओ इस प्रदर्शन के बारे में। हाँ, ये सीजीपी प्रोटेस्ट है, सीजीपी मतलब कॉकरोच, ये मतलब जनता, और जनता मतलब लोग, और पी मतलब पार्टी कैसे बनी? ये पार्टी का पेपर लीक हुआ था, अभिजीत भैया ने हम सभी के साथ एक ऐसी रस्सी बांध दी, जो सिर्फ अभिजीत भैया के पास ही वो कैसे है जिससे ये रोड कटेगी। अभी मोदी जी कोई भी वो कैची लाएंगे फिर भी नहीं कटेगी, उनकी कैची टूट जाएगी, रस्सी नहीं टूटेगी, और उस रस्सी को काटने की कैची सिर्फ अभिजीत भैया के पास, किसी के पास नहीं है, क्योंकि जिसने बनाया है इस पूरे पार्टी को उसके पास ये चाबी रहती है। आप कौन सी क्लास में हो? मैं 2nd क्लास में हूँ। तो आप अपने क्लास में बच्चों को बता रहे हो ये सब बातें कि आप भी जुड़ो इससे? हाँ, मैं कहती, लेकिन वो कहते हैं कि इतने खतरनाक जगह पर जहाँ पर ऐसे मौत का सामना करना पड़ता है, वहाँ हम क्यों जाए। आप
आपको लग रहा है यहाँ मौत का सामना करना पड़ रहा है? हाँ नहीं, मुझे नहीं लग रहा मौत का सामना, बस यहाँ पर मौत का सामना इसलिए कर पा रहा है क्योंकि वहाँ पर भूख हड़ताल हो रहा है और मुझे डर लग रहा है कि कहीं सोनम लोग सिर्फ मर ना जाए, लेकिन मुझे पता है उन्हें नहीं मरेंगे, क्योंकि अगर वो मर जाएंगे तो उनके सबसे बड़े वाले फैंस मरने के लिए तैयार रहेंगे। आप क्या करेंगे अगर ऐसा हो जाता है? आशा हम ऐसा हो जाए, करते हैं कि ऐसा अगर हो गया, उनका स्वास्थ्य बहुत जल्दी ठीक हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो आप क्या करेंगे? अगर सोनम वांगचुक जी मर गए तो मैं इतनी गुस्सा होंगी मैं इतनी गुस्सा होंगी कि मैं उनसे रिजाइन नहीं मांगूंगी, यहाँ बैठ के सीधा उनके ऑफिस में जाऊंगी तभी रिजाइन मांगूंगी। अच्छा, आपको इतना गुस्सा आएगा मुझे क्योंकि इतने बड़े साइंटिस्ट यहाँ पर बीमार पड़े हैं, इतने बेहोश भी हो रहे थे, गर्मी है। अच्छा, आपको पता है यहाँ से पार्लियामेंट बहुत दूर नहीं है, लेकिन फिर भी नेता यहाँ नहीं आ रहे हैं, हमारे पीएम यहाँ नहीं आ रहे हैं, आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि वो चाह रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर आएंगे तो वो हमें डांटेंगे, ऐसे मारेंगे, क्योंकि वो मारेंगे क्योंकि हम उनसे बहुत गुस्से हैं, इसलिए वो नहीं आ रहे डर के मारे। और मुझे पता है हम लोग अगर कॉकरोच ऐसे है, अगर कॉकरोच से कौन डरता है? चींटी। तो मतलब धर्मेंद्र प्रधान और मोदी जी हमसे डर रहे तो मतलब वो चींटी हुए। भाई साहब, ये हमारे देश का बल, आप समझ रहे हैं, इतने छोटे से ये बात समझ में आ रही है इसको कि हमारे युवा इस प्रदर्शन के साथ पता नहीं क्यों पानी पानी ला, इसके लिए पानी बहुत बात कर और रही अपने बच्चों पानी को सुरक्षित तरीके से बच्चे माइग्रेट क्या बोलना चाहोगे आप? आपको क्या लगता है? आप अपने मन से बात करो प्रोटेस्ट के बारे में या हमारे देश के बारे में, एजुकेशन सिस्टम के बारे में। शिक्षा के अलावा और क्या कमियां है भारत में? ये कमी है कि भारत में शिक्षा के अलावा बस एक ही जगह पर, कुछ ही जगह पर यहाँ पर नहीं हो रहा है। अच्छा, जो बच्चियों की रेप हो रहे हैं, आपने जाना उनके बारे में? बच्चों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, अच्छे काम नहीं हो रहे गलत काम होते हैं, तो गलत काम जो हो रहे हैं उसके लिए क्या करना चाहिए? कि उन लोगों को जेल में जाना चाहिए जो लोग उनके साथ गलत कर रहे हैं। और हमारी बेटियां कैसे सुरक्षित रहे? जैसे आप हो, आप अपने फ्रेंड्स को कैसे बताओगे कि आप सेफ रहो? बताओ। सेफ रहने के लिए आप लोग क्या करिए, एक ऐसा डिवाइस होता है, एक डिवाइस, अगर मैं साइंटिस्ट बन गई हो, मान लीजिए मैं साइंटिस्ट बन गई होती तो मैं कहती जीपीएस बनाती तो किसी को नहीं दिखता, सिर्फ उसको दिखेगा इसमें लगाए अपने कपड़े में। फिर जैसे ही उसके पास आएगा गलत काम करने, वो सीधा वो फोन कर देगा पुलिस को, तो पुलिस तुरंत आ जाएगी। आप इतनी छोटी से आपको इतनी सारी बातें कैसे पता है? मेरी मम्मी और मेरे पापा ने मुझे बताया। कहाँ है आपके मम्मी पापा? वो मेरे पापा मम्मी मुझे नहीं पता, ये मेरी मम्मा और मेरे पापा कहीं घूमने गए, इधर ही कहीं है आप। और है मेरे मम्मी। आप यहाँ कब तक आओगे इस प्रदर्शन में? इस प्रदर्शन में आप कब तक आओगे? जब तक धर्मेंद्र प्रधान अपना रिजाइन ना दे तब तक वो रिजाइन दे देंगे, फिर आप तभी खत्म, मतलब फिर आप और मुद्दे नहीं उठाओगे, फिर आगे नहीं। क्या? बस हाँ, बस हमें रिजाइन चाहिए। अगर दूसरा वाला भी खराब हो निकलेगा तो ठीक है, उससे भी रिजाइन मांगेंगे। और आपको सरकार से कुछ शिकायत है? हाँ, ये शिकायत है कि मोदी जी से क्या शिकायत है? चलो मुझे बताओ। ये शिकायत है कि मोदी जी, आपको एक बात कहूँ मैं,